धूप खिड़की से झांक रही थी। सुबह की सुनहरी किरणें कमरे को एक जादुई चमक दे रही थीं, जैसे हर कोने में कोई कहानी छुपी हो। खिलौने जमीन पर बिखरे पड़े थे। हर खिलौना अपनी एक अलग कहानी कह रहा था, जैसे वे सब एक साथ मिलकर एक अद्भुत दुनिया बना रहे हों। एक लाल ट्रक चटाई के पास उल्टा पड़ा था। बच्चों की बातें गूंज रही थीं, उनकी मासूमियत और उत्साह से भरी हुई। छोटी माया बस 6 साल की रंग बिरंगे ब्लॉक से मीनार बना रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह अपनी कल्पना की दुनिया में खोई हुई हो। उसका भाई 8 साल का रोहन खिलौने वाली गाड़ियां दौड़ा रहा था। उसकी गाड़ियों की दौड़ में एक अद्भुत ऊर्जा थी, जैसे वह किसी रोमांचक सफर पर हो। उनकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, जैसे खुशी का संगीत। उनकी हंसी में एक जादू था जो पूरे कमरे को जीवंत बना रहा था। ये खेल का कमरा रोशनी और प्यार से भरा उनका अपना जादुई राज था। यहाँ हर दिन एक नया रोमांच था, हर पल एक नई खोज। यह कमरा उनके बचपन की यादों का खजाना था, जहां वे अपनी कल्पनाओं को पंख देते थे। जैसे ही बच्चे खेल रहे थे, कमरा चमकने लगा। उनकी हंसी और खेल की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जैसे किसी जादू का असर हो रहा हो। हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था और बच्चों की मासूमियत ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। धीरे धीरे कुछ लोग दिखने लगे। वे थे बुजुर्ग। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वे बच्चों के साथ बिताए हर पल का आनंद ले रहे हों। उनकी उपस्थिति ने कमरे को और भी खास बना दिया। दादा वीर, जिनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी, माया को देख मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में एक गहरा स्नेह और अपनापन था, जैसे वे माया को कोई पुरानी कहानी सुनाने वाले हों। माया की आंखों में भी एक चमक थी, जैसे वह दादा वीर की हर बात को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो। दादी अदिति रंगीन साड़ी में रोहन को देख रही थी। उनकी आंखों में ममता और प्यार की झलक थी। रोहन भी दादी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वह उनके साथ बिताए हर पल को संजो रहा हो। दादी अदिति की उपस्थिति ने रोहन को एक खास एहसास दिया। उनकी आवाज में प्यार भरी फुसफुसाहट कमरे को गर्माहट से भर रही थी। हर फुसफुसाहट में एक नई कहानी, एक नया सबक छिपा था। बच्चों ने ध्यान से उन कहानियों को सुना, जैसे वे उन कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीख रहे थे। बुजुर्गों की बातें बच्चों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ रही थी। जिंदगी मेरे प्यारे बच्चों बहती नदी की तरह है। यह कभी रुकती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। हर मोड़ पर नई चुनौतियां और नए अवसर मिलते हैं। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जीवन की इस नदी में हमें अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं और हर कदम पर सीखने का प्रयास करना चाहिए। देखो, नीम का पेड़ कितना मजबूत और लंबा। आंधी तूफान आते हैं पर वो सीधा खड़ा रहता है। जैसे मैं गिरती हूँ और फिर उठ जाती हूँ। हाँ माया, नीम के पेड़ की तरह मजबूत बनो। मुश्किलों का डटकर सामना करो। देखो दादी, पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। हाँ रोहन, बड़े सपने देखो, जैसे पतंग आसमान छू रही है। पर याद रखना, पतंग को डोर चाहिए जमीन से जुड़े रहने के लिए। तो मैं बड़े सपने देखूं पर जमीन से जुड़ा रहूं। बिल्कुल रोहन। इस रेडियो ने बहुत से मौसम देखे हैं। यह हमें पुरानी कहानियों और गानों की याद दिलाता है। दादा, क्या हमारी कहानियाँ भी ऐसे ही सुनाई जाएंगी? हाँ माया, हम सबकी अपनी कहानी है। अपनी कहानी खूबसूरत बनाओ। नीम के पेड़ की तरह दादा। हाँ रोहन। मजबूत बनो छोटे बच्चों, नीम के पेड़ की तरह। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव के आंगन में एक अद्भुत शांति फैल गई। दियों की रोशनी ने पूरे माहौल को और भी जादुई बना दिया। यह वह समय था जब दिन की हलचल थम जाती थी और एक नई कहानी की शुरुआत होती थी। कमरे में लंबी परछाइयां पड़ने लगी, जैसे कि वे भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहती हो। हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी, जो बस सुनाई जाने का इंतजार कर रही थी। बुजुर्ग धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी कहानियां और सीखें, जो उन्होंने वर्षों से संजोई थीं,
अब इस कमरे की दीवारों में बस गई थीं। वे अब भी यहां थे, लेकिन एक अलग रूप में। खेल का कमरा उनकी सीख से भरा अब अलग सा लग रहा था। यह सिर्फ एक खेल का कमरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां हर खिलौना एक कहानी कहता था। अब अलग सा लग रहा था। यह कमरा अब एक जादुई दुनिया में बदल गया था, जहां हर कोने में एक नई खोज का इंतजार था। यह अब सिर्फ खिलौनों से भरा कमरा नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां हर खिलौना एक नई सीख का प्रतीक था। यहां हर वस्तु में एक गहरा अर्थ छिपा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां कल्पना और ज्ञान मिलते थे, जहां खेलना सीखने का सफर बन जाता था। बच्चे यहां खेलते खेलते नई नई बातें सीखते थे जो उनके जीवन को संवारती थी। जहां खेलना सीखने का सफर बन जाता था, यहां हर खेल में एक नई सीख छिपी होती थी जो बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती थी। माया और रोहन बुजुर्गों की बातों से प्रभावित जानते थे कि उनके जादुई खेल के कमरे में सीखे गए सबक उनके साथ रहेंगे। वे जानते थे कि यह कमरा सिर्फ एक खेल का स्थान नहीं था, बल्कि एक सीखने का स्थान भी था। जानते थे कि उनके जादुई खेल के कमरे में सीखे गए सबक उनके साथ रहेंगे, उनके विचारों और कामों को हमेशा के लिए आकार देंगे। यह कमरा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उनके विचारों और कामों को हमेशा के लिए आकार देंगे। यह कमरा अब सिर्फ एक खेल का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां से उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत होती थी।